प्रेज लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज अपन आदि शिक्षा के बारे में ध्यान करेंगे। कल रविवार का संदेश सुने हैं, उससे पहले दिन यीशु मसीह भक्ति दिवस का प्रत्येकता जो विशेषता अपन सुने हैं, और आज से अपन आदि शिक्षा को ध्यान करने के लिए तैयार है। तो आज आदि शिक्षा के बारे में जो अपन परमेश्वर का विश्वास नेव के बारे में, जो परमेश्वर पर विश्वास नेव के शिक्षा को ध्यान कर रहे हैं। तो आइए सीधा से सीधा वचन में चलेंगे। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला दो वचन। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातें को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो ये बात है कि आज अपन जो परमेश्वर पर विश्वास जो नींव के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन ध्यान कर चुके हैं जो विश्वास का मतलब ये है कि, और एक बार मैं याद में ला रहा हूँ आपको। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो विश्वास का मतलब ये है कि अपने अंदर जो परमेश्वर है, अपने अंदर परमेश्वर है, उनका दूसरा नाम है विश्वास। ये पहला है। तो अपने अंदर जो न दिखते हैं, जो परमेश्वर दिखने वाला नहीं, न दिखने वाला है, तो अपने अंदर जो है परमेश्वर, उनका दूसरा नाम ही विश्वास है, जो हर एक के अंदर है। हर एक बपतिस्म उद्धार पाए हर विश्वास के अंदर है ना। मसीहा का दूसरा नाम विश्वास। और दूसरा जो परमेश्वर का महिमा और प्रभाव और सामर्थ, जो परमेश्वर की महिमा और प्रभाव और सामर्थ, ये तीन मिले हुए मन को प्रभु ने अपने अंदर रखा है। और तीन मिले और तीन जुड़े हुए जो शक्ति को, तीन जुड़े हुए दिल या गुण अपने अंदर है, उसे कहते हैं विश्वास। ये दो है, ये दो को क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। क्योंकि अपन इससे पहले अपन ध्यान करें जो मार्कुस में प्रभु ने क्या कहे, जो लूका के सुसमाचार में प्रभु ने क्या कहे। जो प्रभु को विश्वास करते हैं उससे सब कुछ होता है, हो सकता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो मेरे पर, मुझ पर विश्वास करेगा तो तुझे सब कुछ होगा। और मसीहा से भी सब कुछ हो सकता है। इस सारे विश्व में केवल दोनों ही से सब कुछ हो सकता है, दोनों ही सब कुछ कर सकते हैं। पहला है परमेश्वर सब कुछ करते हैं, उनसे जो कुछ असंभव नहीं है। उसी प्रकार जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे दिल, पूरे मन, पूरे आत्मा से जो विश्वास करते हैं, उनको सब कुछ साध्य है, सब कुछ उनके साथ, उनके द्वारा हो सकता है। तो इतने बड़ी विश्वास प्रभु ने अपने अंदर रखे हैं। तो इसका मतलब ये है, एक विश्वास ने जो मसीहा का तुल्य है, जो सही विश्वास जिनके अंदर है, जो परमेश्वर का महिमा, प्रभाव और सामर्थ्य के साथ जो विश्वास चल रहे हैं, उन्होंने मसीहा को तुल्य है। क्योंकि उनको जो कुछ असंभव नहीं है धरती पे, है कि नहीं? तो ये है, अपन इससे पहले ध्यान करें विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास के नेव में ये ध्यान करें। आज अपन ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विश्वास कैसे दिखाएगा, ये विश्वास अपने अंदर सिद्ध कैसे होगा, वो अपन ध्यान करने का विषय है। जो विश्वास है, वो विश्वास अपने अंदर जो कैसे, जो किस तरह से, जो किस रीति से अपने अंदर जो सिद्ध होगा, जो अपने अंदर जो विश्वास कामयाबी होगा। तो इसका अर्थ, इसका मतलब ये है, जो विश्वास याकूब के पत्री में याकूब ने कहते हैं कि जो विश्वास के साथ कर्म भी होना चाहिए। बिना विश्वास का कर्म व्यर्थ है, और जो बिना कर्म का विश्वास भी व्यर्थ है। तो विश्वास के साथ कर्म या काम भी करना जरूरी है,
जो विश्वास और काम दो मिल के रहते हैं, जो अपने आत्मिक जीवन में वो दोनों को अपन जो कलीसिया में या कलीसिया के बाहर जो दिखाना चाहिए, वही आत्मिक जीवन है। जो भक्त लोगों को विश्वास ही नहीं, अपने जो पवित्र बाइबल में जो भक्त लोग हैं उनको केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास के साथ साथ उनका काम भी कर चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर विश्वास अपने अंदर इस प्रकार काम से सिद्ध होता है। अपना विश्वास अपन काम में या प्रभु को या मसीहा को और जो कलीसिया में अपन दिखा सकते हैं। जो अपने विश्वास काम से दिखता है, काम से दिखता है, कर्म से अपन जो कर रहे भले भले काम से अपना विश्वास प्रकट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर विश्वास किस तरह से, इसका मतलब जो काम में किस तरह से दिखाना, जो विश्वास में अपन सिद्ध कैसे होना, जो सफल कैसे होना, विश्वास का फल कैसे आते हैं अपने अंदर। इसीलिए प्रभु ने कहे हैं इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में प्रथम वचन में कहे, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय प्रथम वचन में आपको सभी लोगों को बहुत मालूम है। इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, यह है असली बात। जो विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला एक है, कौन है? मसीहा, है कि नहीं। जो विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला मसीहाओं को देखते 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 खुद अपन चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही विश्वास को आरंभ किया है अपने अंदर। उन्होंने ही अपने अंदर है, विश्वास का दूसरा नाम उन्होंने है। और उनकी महिमा, उनकी प्रभुएं, उनकी सामर्थ्य अपने अंदर लगाए है परमेश्वर या मसीहा ने। तो उन्होंने ही विश्वास का कर्ता, जो आरंभ विश्वास का उन्होंने ही है। तो उनको देखते खुद अपन चलना है, उनको ताकते खुद चलना है, क्योंकि केवल विश्वास का सिद्ध मसीहा ही करते हैं और कोई नहीं। अपने अंदर जो विश्वास है उसको दिखाना के लिए अपन तैयार है। तो कैसे दिखाऊं? तो प्रभु ने अपने अंदर है, उन्हें दिखाना पड़ेगा, अपने से नहीं होगा। तो जो विश्वास की शिक्षा में, परमेश्वर पर विश्वास की शिक्षा में दूसरे तरफ से अपन ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। विश्वास, हर एक विश्वास के अंदर विश्वास इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि पहले विश्वास के अंदर उनका विश्वास जो ज्ञानेंद्रिय से या कर्मेंद्रिय से होते हैं। और एक बार बताते सुनो, हर एक विश्वास लोग के अंदर, विश्वास के अंदर, उनके अंदर अगर विश्वास है तो विश्वास का सिद्ध इस प्रकार होते हैं कि जो विश्वास का ज्ञानेंद्र है और विश्वास को कर्मेंद्र है कि नहीं। द सेंस ऑर्गन, इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन्स है। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान को देने वाले इंद्र, अंग, ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान को अपने को जो बताने वाले, ज्ञान का अपने को देने वाले अंग है ज्ञानेंद्र। जो कितना है अपने को, या शरीर में ज्ञानेंद्र है कितना है? 5 है। कितना है? 5। क्या क्या है आपको मालूम है? जो आंख है, कान है, नाक और जीभ और स्किन, चर्म, है कि नहीं। तो ये 5 क्या है? अपने ज्ञानेंद्रिय है। ये आंख से अगर अपन देख सकते हैं, कान से स्वर या शब्द ध्वनि सुन सकते हैं, या नाक से अपन जो उसका स्मेल अपन ले सकते हैं, जो उसका भू वो परिमल है, या सुगंध या दुर्गंध है, अपन जो अनुभव कर सकते हैं। जो श्वास ले सकते हैं, है कि नहीं। जो उश्वास और निश्वास लेते हैं जीने के लिए, है कि ऑक्सीजन लेते हैं नाक से। और जीभ से अपन बात करते हैं, जीभ से बात करते हैं। और ये चर्म, इससे क्या होते हैं? जो टच, छूलते हैं किसी को, या छुए तो, टच करे तो
उनका आंख, उनका कान, उनका नाक, उनका जीभ नहीं बोलते, केवल एक चर्म ही बोलते, उन्होंने मुझे टच किया, उन्होंने मुझे छू लिया, है कि नहीं? उसी प्रकार है कि नहीं? तो एक ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय। तो हर एक विश्वास के अंदर जो विश्वास का ज्ञानेंद्रिय रहना है, ये विश्वास का ज्ञानेंद्र नहीं है तो तेरे अंदर बिल्कुल विश्वास सिद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, प्रभु आने तक भी नहीं होगा। अगर तेरे अंदर विश्वास का ज्ञानेंद्रिय है, वो काम कर रहे हैं, तो विश्वास में जरूर जल्दी से जल्दी सिद्ध होगा। किस तरह से? पहला क्या है? ज्ञानेंद्र 5 है। क्या है? 5। पहला क्या है? आंख। क्या है? आंख या आंखें। पहला क्या है? आंख है। तो विश्वास को नेत्र या आंख चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो इसीलिए यह दूसरा वचन अपन पढ़े हैं इब्रियों के पत्र 12 अध्याय दूसरा वचन में क्या कहे पौलुस ने? जो विश्वास का कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला, विश्वास का कर्ता और इसको सिद्ध करने वाला मसीहा को ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करे, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कर रहे थे? जो विश्वास के कर्ता को अपन ताकते रहना, इसका मतलब जो विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला मसीहा को देखना, ताकना का मतलब जो देखना, उन पर नजर रखकर उसको देखते खुद चलना है, उसको देखते चलना है। अपना चाल चलाए में किसको देखना है? जो मसीहा को देखना है। और प्रथम पेत्र की पत्री प्रथम अध्याय में 9 का वचन देखिए। प्रथम अध्याय 9 का वचन में पतरुस ने कहते हैं कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। क्या कहे? आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। 8वां वचन देखिए। उससे तुम बिना देख के प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। जो क्या है? जो अपन विश्वास कर रहे हैं, मसीहा को देखे नहीं, अपन देख से नहीं देखा, अपन जो प्रभु का अपन नहीं देखे उसी तरह, लेकिन विश्वास कर रहे है परमेश्वर बिल्कुल है, ये सच है, ये सत्य है, जो बिल्कुल उन्होंने सारे सर्व सृष्टि की उन्होंने परमेश्वर ने, मसीहा ने, है कि नहीं? तो उनको देखना है किससे? जो विश्वास की आंख से। तेरे अंदर विश्वास की आंख से, ज्ञानेंद्रिय में तुझे आंख है, आंख दिया है परमेश्वर ने। ज्ञानेंद्रिय से क्या करना? आंख से किसको देखना? विश्वास का कर्ता को देखना। जो देख के प्रभु को माने तो उसमें फल क्या है, उसमें स्पेशल क्या है, विशेषता क्या है? अपन नहीं देखे प्रभु को लेकिन मान रहे, जो विश्वास कर रहे, अपन भरोसा रख रहे प्रभु पर, ये है असली फल अपने को मिलेगा, है कि नहीं? अपन उसको देखा ही नहीं, बिना देखे, लेकिन अपन क्या कर रहे? प्रभु को अनुसार कर रहे, प्रभु के मार्ग में अपन चल रहे, तो धन्य हो। हालेलुया, है कि नहीं? तो विश्वास का आंख है, आंखें से क्या करना? अपन देखना। जो ये विश्वास का आंख है, जो विश्वास का खाने या मुंह या जीभ नाक, ये पूरा कहाँ है? ये है कि जो विश्वास को अपन दिखा सकते हैं इसके द्वारा, इनके द्वारा, जो विश्वास के नेत्र है उसको कहते हैं आत्मिक नेत्र। क्या कहते हैं? आत्मिक नेत्र। जो अपने अंदर आत्मिक पुरुष जो है ना, आत्मिक जीवन, आत्मिक पुरुष, और आत्मिक पुरुष ने क्या कहते हैं, क्या करते? जो अंदर है विश्वास करता, जो मसीहा का दूसरा नाम हुए विश्वास, या नहीं तो जो परमेश्वर का महिमा, प्रभाव, सामर्थ्य मिले हुए जो मन अपने अंदर है ना, वो मन से अपने अंदर है आत्मिक पुरुष, और विश्वास से क्या करते हैं? मसीहा को देखते हैं आत्मिक आंखों से, जो आत्मिक स्वर से, विश्वास के द्वारा आत्मिक पुरुष का कान से प्रभु का स्वर सुनते हैं। जो विश्वास के द्वारा तेरे अंदर ये आत्मा ने जीभ से प्रभु हमेशा स्तुति करते हैं,
तो विश्वास के द्वारा तेरे अंदर आत्मिक पुरुष प्रभु को छूते हैं, उनके चरण को, है कि नहीं? जो प्रभु का परिमल हो या स्वीकार करते हैं। तो विश्वास को ज्ञानेंद्रिय है, वो है आत्मिक शरीर में है। क्या है? आत्मिक शरीर में जो है वो ज्ञानेंद्रिय से तेरे आत्मिक आंख खोलना पड़ेगा, तेरे आत्मिक आंख खोलना पड़ेगा। जो विश्वास को भी आंख है वो खोलना पड़ेगा। तो ये विश्वास की आंखें और या आत्मिक आंखें अलग नहीं, दो भी एक है, क्योंकि विश्वास तेरे आत्मा में है, आत्मा के अंदर है कि नहीं? आत्मा का है, शरीर में है। शरीर और प्राण तीनों मिलके है, तो विश्वास भी यहाँ शरीर में भी आएगा, प्राण में भी आएगा, आत्मा भी फ्लो होएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, विश्वास अपने अंदर है जो आत्मा में से शरीर और प्राण तक आते हैं। जो तीनों में विश्वास चले तो जब विश्वास का कर्म अपने चलाई में दिखता है। अच्छे उदाहरण बताऊं, जो कल रविवार था, रविवार के दिन कलीसिया में आके यहाँ प्रभु का शरीर को भोजन कर प्रभु का लोहू को अपन पीने वाला है, तो वो पवित्र कार्य में कई लोग आ नहीं, कई लोग नहीं आए, नहीं आ चुके। तो न आने का कारण बहुत सारे कारण है, लेकिन उसको अपन पूछे तो ये बताए है, मुझे बहुत काम था लेकिन मेरा मन तो वहीं था, मुझे बहुत मन था लेकिन मेरा मन तो वहीं कलीसिया में था, इसके कारण मैं नहीं आया, काम किया वजह से। तो मैं आते थे, ये बात कहते हैं। लेकिन जिनको विश्वास है कलीसिया में ना आए, उन्हें बाहर है, कलीसिया के बाहर, तो उसको देखे तो वो विश्वास का काम नहीं होगा। अगर उसके अंदर विश्वास है तो वो मन से, मेरा मन कलीसिया, तो तेरा मन कलीसिया में है तो प्रभु मानेगा, तो आए बोल के लिखेगा नहीं। तेरे आत्मा को विश्वास है, वो विश्वास के साथ तेरा शरीर भी कलीसिया में आना, शरीर में हुए प्राण भी कलीसिया में आके प्रभु को धन्य कहें, स्तुति कहें, हालेलुया, है कि नहीं? जो सब लोग नरक में जा रहे, तो ज्यादा से लोगों को अपन नरक से बचाने के लिए अपन तैयार रहना, नरक से उसको छुड़ाना, पाप से छुड़ाना, है कि नहीं? तो वो काम प्रभु ने अपने को दिए हैं। जो चेले जो कैसे काम करे हैं, जो प्रेरित कैसे काम करे हैं, जो भक्त लोग जिस प्रकार प्रभु की सेवा कर, उस तरह सेवा करने के लिए बहुत सारे लोगों का आशा है, लेकिन आशा है, ये बोलते हैं मुझे बहुत सारे आत्मा को कलीसिया में प्रभु में लाने के लिए आशा है इस पास्टर जी, लेकिन मुझे से नहीं हुआ। कैसे होगा? तो काले घर में आशा, घर में रहकर आशा करे तो कैसे होगा? तेरे आत्मा में अंदर, तेरे आत्मा में है विश्वास, को शरीर में आना, तेरे शरीर घर से बाहर निकलना, जब भी तुझको प्रभु ने मौका देगा एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रकट करने का। तो विश्वास या आत्मा में नहीं, आत्मा शरीर और प्राण में आते हैं जब विश्वास का फल अपन कलीसिया में दिखा सकते हैं, कि तो विश्वास सिद्ध होने के लिए पहले ये विश्वास को आंखें, आंखों से क्या देखना? जो अदृश्य है उसको देखना। क्या देखना? जो अदृश्य है उसको देखना। कौन देखे? जो अपने आत्मिक आंखों से जो विश्वास को देखते। इब्रियों के पत्र 11 अध्याय में 27 वचन में देखिए, 11:27, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। कौन? मूसा। किसके बारे में? मूसा ने वो मिस्र लोगों के साथ, वो मिस्र लोग है जो ऐगुप्त के लोगों के साथ, वो फरो के पोता है। कौन? मूसा, फरो का ग्रैंडसन, जो मोसेस इज फरो ग्रैंडसन। तो उन्हें क्या करे? मूसा को बहुत धन सोने, जो फरो के बाद उनको राजा होते हैं मूसा ने, लेकिन वो छोड़कर क्या कहे? उन्हें क्या देखा? अनदेखा, अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा था। देखो, विश्वास के द्वारा क्या करे? जो अनदेखे हुए उसको देखकर, जो प्रभु ने देने वाला फल को मूसा ने देखा। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। विश्वास को नेत्र है, आंखें हैं। जो अपने विश्वास को आंखें हैं, जो विश्वास के द्वारा तुम देख रहे क्या? प्रभु के काम।
जो विश्वास के द्वारा तुम देख रहे क्या, जो स्वर्ग में जो प्रभु तुझे देने वाला महिमा को, जो विश्वास के द्वारा प्रभु को जो तुम देख रहे क्या, प्रभु तेरे जीवन में करने का जो अत्यंत जो आत्मिक ऊंचे काम क्या है, जो प्रभु ने तुझे कौन सा भक्त के रूप में उन्होंने बदलने वाला है, जो क्या तुम देख रहे क्या? नहीं। क्यों नहीं? विश्वास को आंखें नहीं है, आंख बंद हो चुका है कि नहीं? अंधा नहीं है अपन, शरीर पे अंधा हो तो भी चलेगा, लेकिन आत्मिक अंधा नहीं होना, आत्मिक जीवन में अंधे लोग नहीं होना। आत्मिक जीवन में बराबर अपने आत्मिक आंख हमेशा खोल कर रहना, खुल जाना हमेशा, क्योंकि प्रभु का दर्शन देखने के लिए, जो प्रभु का मुख का दर्शन करने के लिए, जो प्रभु का सपने देखने के लिए, जो स्वर्ग का दर्शन देखने, जो परदेश में परदेशी में हुए जो भक्त लोगों को देखने के लिए आत्मिक आंखें हमेशा खोल कर रहना। कितने विश्वास लोगों का आत्मिक आंख खुल गए समझो, एक बताओ, कितने लोग या मसीहा को देखे इनके आंखों से? अरे तेरी आंख खोले है, खुल गए हैं, इसका मतलब है तेरे अंदर विश्वास बराबर स्थाई में, बराबर रीति से। जो मूसा की आंखें खोले प्रभु ने, वो न जो मिस्र लोगों का राजा बनने का नहीं चाहे, लेकिन जो इस्राएल लोगों को लेकर जंगल में चले गए, क्योंकि राजा है, राजा बनने का चांस था, मौका था किनको? मूसा को, लेकिन नहीं बने, राजा नहीं बने। जो बहुत करोड़ों बहुत पैसे, बहुत सोने, बहुत चांद मिलते थे, लेकिन नको मुझे प्रभु देने वाला है, वो फल मुझे होना चाहिए। क्या फल देगा मूसा प्रभु ने, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो विश्वास से यहाँ देख रहा हूँ कि जरूर देगा। मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ ना, जरूर प्रभु ने मुझे वो फल देगा। ये माने है विश्वास से मूसा ने आगे चले। विश्वास, मूसा के विश्वास का नेत्र है, अंक है, उन आंखों से देखो, आत्मिक आंखों से प्रभु देने वाला फल देखकर आगे चले। इसलिए उन्होंने अभी स्वर्ग लोक में है। कौन? मूसा। परदेशी में नहीं, सारे भक्त लोग परदेशी में है, लेकिन उन्होंने कहा है मूसा ने परलोक में या स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग लोक में है कि नहीं? तो जो उन्होंने ये देखा है कि मूसा ने आत्मिक आंखों से, जो विश्वास के आंखों से, जो प्रभु देने वाले महिमा को देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या देखा है? जो प्रभु देने वाले महिमा को देखा है। तो जब अपने आत्मिक आंख खुल जाते हैं, पवित्र आत्मा ने अपने आत्मिक आंख को जब खोलते हैं, जब खोलने के बाद अपने आत्मिक आंख या विश्वास की आंख के साथ जो मसीहा को देख सकते हैं। क्या तुम्हारे विश्वास को आत्मिक आंख, ज्ञानेंद्रिय काम कर रही? क्या पहला इंद्रिय है कि आंखें है कि नहीं? तो ये है। और उसी तरह प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने ये भी बताया गया है कि प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में 2 अध्याय 14 वचन देखिए। 2 अध्याय 14 वचन देखिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और 15, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांच नहीं जाता। सीक्रेट बता रहे, यहाँ एक गुप्त आशीर्वाद की बात पौलुस ने कहा। यहाँ पर एक शारीरिक मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य है, दोनों है। शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य। तो ये शारीरिक मनुष्य ने आत्मिक जो संगति, जो आत्मिक विषय को जान नहीं सकते, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता है। ये क्या है? किसी को अपन ये अगर अपने विश्वास के आंखों से मसीहा को देखे, समझो प्रभु ने अपने को दर्शन, अपन प्रभु को देखे, बाद में समाज में आके अपन प्रभु को देखा है, हम खुदा को देखा है, परमेश्वर को देखा है। इस प्रकार अपन गवाही दे तो क्या बोलते? शारीरिक हुए ये लोग पूरा क्या बोलते? मनुष्य लोग, अरे पागल हुए क्या? परमेश्वर दिखता क्या?
तो जो पागल बन चुका है तुम्हें, परमेश्वर दिखता नहीं, वो आत्म स्वरूप है, उनको शरीर नहीं है, आत्मा है, उन्होंने परमेश्वर, खुदा कैसे दिखेगा, है कि नहीं। उन्होंने क्या बोलते, तुम पागल हुई है क्या, अपन तुम पागल हो रे बाबा, क्यों पागल हुई है मालूम, हमारे अंदर विश्वास है, और विश्वास को आंख है, वो आंख के, आत्मिक आंख के द्वारा हम परमेश्वर को देखा है। ये शरीर से कभी भी खुदा को नहीं देख सकते, लेकिन अपने अंदर है जो विश्वास, परमेश्वर की महिमा, प्रभाव और सामर्थ्य है, वो विश्वास के आंखों से मसीहा को देख सकते हैं और गवाही भी दे सकते हैं। अगर तेरे जैसे और एक विश्वास के आदमी है, वो न तेरी बात मानते हैं, हाँ सच का है, तुम बता रहे हो, तुम जरूर परमेश्वर को देखा है, तुम जो बोल रहे तुम्हारा गवाही सच है, वो कौन बोलेगा, जो तेरे स्थाई में, तेरे से बढ़कर और ऊंचे स्थाई में विश्वास में है। इससे पहले उनका विश्वास की आंखें खुल गए हैं, उन्होंने हर दिन प्रभु का स्वर सुन, प्रभु को देख रहे हैं आत्मिक आंखों से, उन्होंने यहाँ तेरा विश्वास को, यहाँ तेरा गवाही को मानते हैं कि नहीं। तो ये है कि जो शरीर, ये मनुष्य शरीर है, शारीरिक मनुष्य आत्मिक विषय को ग्रहण नहीं करते, लेकिन आत्मिक मनुष्य जो है अपने अंदर आत्मिक शरीर है ना अंदर, जो आत्मिक मनुष्य ने हर विषय को ग्रहण करते, जो शरीर का उसको मालूम हो जाता, आत्मिक का भी मालूम, लेकिन शरीर के मनुष्य को केवल शरीर के विषय ही उनको मालूम होता, आत्मिक विषय मालूम नहीं होता। तो आत्मिक विषय मालूम होना बोले तो तेरे अंदर क्या रहना, विश्वास रहना, जो खुदा तेरे अंदर रहना, विश्वास करता तुम्हारे अंदर रहना, जो विश्वास का मतलब परमेश्वर का महिमा, प्रभाव और उनका सामर्थ्य तेरे अंदर रहना, तेरे अंदर रहकर रहे, तो वो विश्वास के द्वारा, विश्वास के आंखों से तो किनको देख सकते हैं, प्रभु को देख सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये है आत्मिक आंखों से जो मसीहा को देखना, विश्वास के आंखों से प्रभु को देखते कुछ चलना, इस प्रकार अपने विश्वास सिद्ध होते हैं, इस प्रकार अपने विश्वास सिद्ध होते हैं। और देखो जो प्रकाशित में भी, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में भी यूहन्ना ये बात कहते हैं कि, है कि नहीं, हाँ सॉरी, जो प्रथम अध्याय में भी यूहन्ना ये देखते हैं कि प्रथम अध्याय दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय 2 वचन, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। कौन देखा था, यूहन्ना। कहाँ पर, पतमस द्वीप में था। पतमस द्वीप में से क्या देखा उन्होंने, जो आत्मवश हो गया, आत्मा के अधीन में उन्होंने चले गए, पवित्र आत्मा ने उनके आत्मा को कहाँ ले गए, स्वर्ग में ले जाकर जो मसीहा को दिखाया, जो वहाँ पर जो क्या सिंहासन को दिखाया, दूत और केरूबों को दिखाया, और ये धरती पर होने वाले भविष्य काल में जो होने वाला सबका दर्शन यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने दिखाया, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैसे देखा उन्होंने, मसीहा को देखा या नहीं, ये प्रथम अध्याय में मसीहा कैसा है उनका वर्णन किया है, वर्णन करें तो इन्होंने कैसे देखा, ये शरीर से देखा, विश्वास से, विश्वास के आंखों से, जो आत्मिक आंखों से देखा है कि नहीं। तो अंदर विश्वास है तो तेरे आत्मिक आंख खुलेगा, अगर विश्वास नहीं तो तेरे आत्मिक आंख खोलेगा नहीं, वो खुल जाएगा नहीं, कभी भी वो आत्मिक अंधा बनेगा। तू तेरे जिंदगी पर, तेरे जीवन पर मसीहा को देखेगा नहीं, जो प्रभु तुझे देने वाला महिमा को देखेगा नहीं, और तू प्रभु तेरे जीवन में जो करने का काम है वो भी तू देखेगा नहीं। अगर विश्वास है तो, जिनके अंदर विश्वास है परमेश्वर का जो प्रभाव और जो सामर्थ्य और प्रभाव और उनका महिमा जो प्रभु ने रखा है, उनको वो विश्वास को खोद देखते हैं, जो उनके अंदर जांच लेते हैं, मैं विश्वास हूँ, मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा या बेटी हूँ, मुझे कुछ भी असाध्य नहीं, मुझे कुछ भी असंभव नहीं है,
जो सब कुछ होता है, जो परमेश्वर के से सब कुछ हो रहा है, मेरे से भी सब कुछ हो सकता है, होता है। तो इसी प्रकार विश्वास है और विश्वास तेरे आत्मिक आंखों को खोलेगा। खुलने के बाद ऑटोमेटिकली तुम क्या करेगा? परमेश्वर को देखेगा। ये है प्रथम ज्ञानेंद्रिय। विश्वास के 5 का ज्ञानेंद्रिय में पहला ये है आंखें, दूसरा है कान, आंख और कान। ये प्रकाशित 2 अध्याय 7वां वचन में देखिए यहाँ पर, जिसके कान हो वह सुन ले कि, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। जिसको कान है वो उन्होंने सुनना। इसका मतलब क्या है? कान नहीं है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? कान नहीं है। कान नहीं है बोले तो इन्हों कहीं बहरा है? नहीं, बहर नहीं है। इन्हों क्या है फिर? शरीर के कान है, आत्मिक कान नहीं है। विश्वास के कान काम नहीं कर रहे। प्रथम ज्ञानेंद्रिय आंख है, विश्वास के आंख काम नहीं कर रहे। जो विश्वास के द्वारा आत्मिक आंख खोलेगा और विश्वास के द्वारा जो आत्मिक मनुष्य परमेश्वर का स्वर सुनेगा, हर दिन परमेश्वर का वाणी सुनेगा। प्रभु ने नीति वचन में कहा है, हर दिन मेरे खां पर, मेरे पास आकर, मेरे पांव पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे चौखट के पास आकर मेरे संदेश सुनता है, धन्य है बोले, है कि नहीं? तो हर दिन अपन परमेश्वर का स्वर या उनका वाणी सुनना। वाणी सुनना बोले तो यहाँ पर प्रभु ने कह रहे उसको कान है क्या? कान है तो सुनते, कान नहीं है तो नहीं। इसका मतलब ये है आत्मिक आंख नहीं है तो ना देख सकते, आत्मिक कान नहीं है तो जो परमेश्वर का स्वर ना सुन सकते। इसका मतलब ये है परमेश्वर ने स्पेशली प्रत्येक रूप से यूहन्ना के द्वारा ये कह रहे, जो कलीसिया के आत्मिक कान बंद हो गए, जो हर एक कलीसिया का लोग आत्मिक जीवन क्या हुए, बैर बन चुका है। हर एक विश्वास के अंदर जो आत्मिक मनुष्य है उन्होंने बैर बन चुका है, उन्होंने है कि नहीं? अगर बैर नहीं है तो क्या हर दिन तुम प्रभु का स्वर सुन रहे? ये शरीर कान से नहीं सुन सकते, शरीर की आंखों से नहीं कर सकते, आत्मिक कान से प्रभु का स्वर सुनते हैं। स्वर सुनने के बाद वो स्वर जो प्राण और शरीर आत्मा में आते हैं वो चलाई में अपन दिखा सकते हैं, वो है विश्वास का सिद्ध, है कि नहीं? तो ये है, तो अपन ये करना है। दूसरा क्या है? जो आत्मिक कान खोलना है। प्रभु को अपन हमेशा जो प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करना है जो विश्वास के द्वारा अपन प्रभु को देखने को तैयार रहना है, देखना है। जो विश्वास के द्वारा प्रभु का स्वर सुनना है कि नहीं? हर दिन कितने लोग यहाँ प्रभु का स्वर सुन रहे वो बताओ, है कि नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे कलीसिया के लोग विश्वास कलीसिया में आते हैं, जो संदेश सुनते रहते हैं और उन्हें बोर फील होता है। क्या फील होता है? बोर फील होता है उसको। अरे क्या बता रहे पास्टर सेवक जी, अरे इसका मतलब ये है उनके आत्मिक कान बंद है, उन आत्मिक बहिरा है मन। क्योंकि तू ये शरीर के कान से संदेश सुने तो वह इधर से अंदर जाता, इधर से बाहर निकलता। लेकिन तू संदेश सुनने से पहले नम्रता से, पहले तू कलीसिया में संदेश सुनने से पहले तेरे तू जांच लेना, हे प्रभु मैं तो तेरे स्वर सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम तो पवित्र है, तेरे संदेश आने वाले संदेश बहुत पवित्र है, मैं तो अपवित्र, मैं तो पापी हूँ, तेरे संदेश से मुझे पवित्र करो, तेरे संदेश से मुझे से बात करो, मेरा दिल से बात करो, तेरे संदेश से मेरी चल चलाई को सीधा करो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करके संदेश सुनना। जैसा बोले तो वैसा संदेश सुने तो क्या होगा? ये कान से अंदर चलेगा, ये कान से बाहर निकलेगा। लेकिन जो नम्रता से प्रार्थना करके परमेश्वर का संदेश सुनते हैं, कंपलसरी प्रभु ने उसे बात करता है। बात करके जो उन आत्मिक जीवन में कमी है, उनका विश्वास, उनका आत्मिक जीवन उसको बढ़ाता है। हाँ, उन्हें यथार्थ से मांग रहे, उन्हें जैसा है वैसा प्रभु को उनके अंदर जो लोग है, जो दोष है, वो दोष को उन्हें प्रभु के सामने बोल ले रहे, प्रभु मुझे से बात करो, मैं तो पापी हूँ। जो प्रभु ने वो नम्रता को देखा उनसे बात करता है। जब बोर कैसे आता? तुम ये शरीर के
कान से सुने तो वो अंदर जाना मेरे प्यारे विश्वास अपन संदेश सुनते, जब जो संदेश अपने शरीर की खान से आत्मिक या प्राण तक चले जाना अंदर। लेकिन शायद 99% विश्वास लोग का जो संदेश सुनते हैं एक कान से और एक कान से बाहर निकलता है। तो उसका मतलब क्या है? संदेश सुनकर फायदा क्या है? जो जिसका विश्वास के खाने खोलते हैं, खुल गए हैं, जो परमेश्वर का स्वर हर दिन सुनने वाले हैं, तो उनके खाने जो जितना भी संदेश बताओ, तुम घंटे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी बताओ, उन्हें कितने ध्यान से हो, प्रभु मेरे से 3 घंटे तुम बात करे, मैं तो बहुत धन्य हो, 3 घंटे के संदेश के लिए बहुत धन्य हो प्रभु। मूसा से तुम दिन और रात बात कर चुका है, मेरे से आज 5 घंटे बात कर चुका, मैं कितना धन्य हो प्रभु। ऐसा इनको खाली 5-10 मिनट हुए तो बोर लगता। इसका मतलब ये है उनकी आत्मिक कान बंद हो चुका है, उसके अंदर संदेश नहीं जा रहे, केवल शरीर में जा रहे, एक कान से और एक कान में निकल जा रहे। तो इसका मतलब ये है उनके आत्मिक बैर है। तो ये है विश्वास का ज्ञानेंद्रिय। पहला है विश्वास के आंखें खोलना, दूसरा है और जो आत्मिक खाने खुलना चाहिए। तो विश्वास के आत्मिक आंख खोलने से अपन मसीहा को देख सकते, मसीहा देने वाला फल को, महिमा को, और मसीहा अपने जीवन में करने का अवसर देख सकते हैं। और विश्वास के द्वारा अपने कान भी खोलना चाहिए, और खाने से क्या देख सकते? प्रभु का स्वर, मसीहा का स्वर सुन सकते हैं। सुने हुए स्वर अपने शरीर, आत्मा और प्राण में जाकर, तीनों में जाकर क्या होते हैं? अपने को चलाई में विश्वास का सिद्ध दिखाता है कि नहीं? तो एक ज्ञानेंद्र है आंख और कान, और नाक है, जीव है, चर्म है, उनके बारे में और कल अपन ध्यान करेंगे, है कि नहीं? तो अभी तक ध्यान कर चुके हैं, संदेश के लिए अपन प्रार्थना करें। ये विश्वास के शिक्षक ज्ञानेंद्रिय है। अगर ज्ञानेंद्रिय नहीं है मेरे प्यारे विश्वास, हाँ जी, ये समय पे, ये सवेरे तुम प्रार्थना करो, प्रभु मेरे आत्मिक ज्ञानेंद्रिय को, मेरे विश्वास नहीं है मेरे अंदर, जो विश्वास है लेकिन विश्वास को ज्ञानेंद्रिय नहीं है प्रभु, मेरे आंखों खोलो, मेरे कान को खोलो प्रभु, मेरे जीभ से तेरी स्तुति करना, मेरे नाक से प्रभु मैं तेरी सुगंध लेना प्रभु। हे प्रभु मुझे मदद, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मेरे ज्ञानेंद्रिय, मुझे विश्वास की ज्ञानेंद्रिय, मुझे मेरे अंदर प्रभु, मेरे अंदर काम होना प्रभु, काम करना प्रभु, मेरे ज्ञानेंद्रिय, मैं आत्मिक, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में अपन फिजिकली डिजेबल नहीं रहना, विकलांग नहीं रहना, वैकल्य नहीं रहना। अपन जो शरीर में तुम वैकल्य कुछ भी नहीं होगा। शरीर के विकलांग को प्रभु ने, परमेश्वर ने स्वरूप में देगा। जो शरीर अंधा है, जो बैर है, जो बात नहीं कर सकते, मुख है, कुछ नहीं होता। लेकिन आत्मिक मुख, आत्मिक बैर, आत्मिक अंधा को बिल्कुल स्वर्ग ना देगा। इसका मतलब है उसके अंदर विश्वास नहीं है। नाम तो विश्वास है, अंदर विश्वास नहीं है। क्या तेरे अंदर विश्वास है? तो देखो, तेरे विश्वास के द्वारा आत्मा खोल कर, तेरे आत्मिक आंख को खोलो। पवित्र आत्मा तेरा आत्मिक आंख खोलेगा, तेरा आत्मिक कान खोलेगा, तेरा जीभ को, तेरा नाक और तेरे चर्म को प्रभु उसके द्वारा ज्ञान तुझे देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन हमारे से द्वारा इस सवेरे के समय प्रभु हमारे से द्वारा तुम बात कर चुका है, इसलिए धन्यवाद। जो परमेश्वर पर विश्वास का शिक्षा हम सुनने के लिए तुम समय दिए है, हम आपको बताए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो हम नाम पे हम विश्वास नहीं रहना प्रभु, हमारे अंदर तुम विश्वास रखा है, जो नहीं दिखने का परमेश्वर का नाम विश्वास है, और तुम्हारी महिमा, प्रभा और सामर्थ्य का दूसरा नाम है विश्वास प्रभु। तो हम विश्वास के द्वारा हम चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इसका मतलब यह है हमारा विश्वास का ज्ञानेंद्र खोलो प्रभु, हर एक विश्वास का आत्मिक कान यीशु मसीह के नाम पर खुलना प्रभु, हर एक विश्वास का कान यीशु मसीह के नाम पर खुलना प्रभु, हर एक विश्वास का ज्ञानेंद्र यीशु मसीह के नाम पर खुल जाना प्रभु। 5 ज्ञानेंद्र से तुम्हारे को देखना प्रभु, तुम्हारे स्वर लेना प्रभु, तुम्हारे को छूना प्रभु, तुम्हारे सुगंध लेना प्रभु, और तुमको स्तुति करना प्रभु। उसे अनुग्रह दे हर एक विश्वास, जितने कलीसिया के लोग हैं, विश्वास हैं, सेवक लोगों का हर एक विश्वास का ज्ञानेंद्र यीशु मसीह के नाम पर खुलना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर वो ज्ञानेंद्र काम करना प्रभु। हम आत्मिक जीवन में अंगवैकल्य नहीं रहना प्रभु, अंगविकल्प नहीं रहना प्रभु। हम आत्मिक जीवन में एकदम शरीर एकदम अच्छे दृढ़ से रहना प्रभु,
उसी तरह के धन्य हर एक विश्वास को दो प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने अब सुनने वाले हैं वो सभी लोगों को आत्मिक जीवन में जो विश्वास में सिद्ध करो प्रभु। आत्मिक जीवन में उन्हें विश्वास को सिद्ध होना, विश्वास में कामयाब होना प्रभु। आप ही उनके द्वारा रहकर विश्वास में सिद्ध करो प्रभु। उनका ज्ञानेंद्रिय को खोलो प्रभु। और हम कल ध्यान करते खुद और बाकी का विश्वास का शिक्षा को ध्यान करने के लिए हम आपको सहायता दे प्रभु। हमको अभी तक आप ही तुम्हारे मदद किए हैं, तुम्हारी मदद से प्रार्थना हुई है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परम पिता परमेश्वर का प्रेम, यह मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो लोग विश्वास के ज्ञानेंद्रिय खोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो विश्वास की ज्ञानेंद्रिय से प्रभु का काम देखने का, विश्वास में सिद्ध होने का प्रतिज्ञा की है, वो लोग सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। और कल मिलेंगे और कल विश्वास का बाकी का शिक्षा अपन लेंगे। धन्यवाद।